क्रिएचर बाकी ही चली गई है ना, तो वो दूसरी दीवार के सुराग से बाहर देखता है। बाहर सिर्फ अंधेरा फॉरेस्ट होता है। वो तीसरी दीवार के सुराग से बाहर देखता है, फिर से सिर्फ अंधेरा फॉरेस्ट दिखाई देता है। फिर अपने कैबिन के पीछे वाली दीवार के सुराग से झांक कर बाहर देखता है और इसमें से भी उसको बस अंधेरा फॉरेस्ट दिखाई देता है। फिर अचानक से कोई चीज जोर से दीवार से टकराती है जिससे ये बाहर देख रहा था। व्लादिमीर दोबारा से उस सुराग से झांक कर देखता है ये क्या चीज थी, तो ये बहुत बड़ी येलो कलर की आंख उस सुराग से इसको अंदर की तरफ देखना शुरू कर देती है। ये वही क्रिएचर था जिसने उस शेड के टुकड़े कर दिए थे और वो यहाँ से अभी नहीं गया था। तो ये क्रिएचर जो अभी इसको सुराग से देख रहा था, वो पीछे होता है व्लादिमीर को उसकी शक्ल दिखाई देती है। व्लादिमीर जो बहुत डरा हुआ था वो अभी भी सुराग से बाहर देख रहा था। उसको इसकी बहुत बड़ी शक्ल दिखाई देती है। उसकी सारी खाल खून से कवर हुई भी थी। इसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। उसका मुंह खुला हुआ था और वो इसकी तरफ ही देख रहा था जैसे वो व्लादिमीर पे कूदकर इसको मारना चाहता है। फिर एकदम से ये क्रिएचर उसी दीवार पर दोबारा से पंजा मारता है और लिटरली लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़कर नीचे गिरते हैं। तो व्लादिमीर फौरन अपनी राइफल उठाता है, उस सुराग से इस क्रिएचर की तरफ फायर कर देता है। तो वो क्रिएचर एकदम से पीछे मुड़ता है और वहां से भाग जाता है। व्लादिमीर पूरी रात जागता है और हर सुराग से बाहर देखता रहता है कहीं वो इसको मारने के लिए वापस तो नहीं आ गया। फिर इवेंचुअली सूरज निकल आता है और वो क्रिएचर वापस नहीं आता। तो व्लादिमीर सोचता है अब मैं सेफ हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, देखूं तो सही बाहर क्या माहौल है और मुझे आगे क्या करना है। व्लादिमीर अपने कुत्ते पकड़ता है, बाहर आता है, देखता है कोई इर्द गिर्द है तो नहीं। फिर सेफ्टी के लिए अपनी राइफल एक दफा हवा में फायर कर देता है कि कोई यहाँ पे कहीं जानवर हो तो वो डर के भाग जाए। जब उसको तसल्ली होती है वो क्रिएचर यहाँ पर नहीं है और वो अकेला है, तो वो स्नो पे कदम रखता है और वहां पर उसको ये साफ दिखाई देते हैं ये बड़े बड़े पंजों के निशान जो उसी क्रिएचर के थे जो इस पर हमला करना चाहता था। अब दिन का टाइम था। व्लादिमीर इन प्रिंट्स को देखता है और उसको फौरन पता चल जाता है ये कौन सा क्रिएचर था। ये एक साइबेरियन टाइगर था और ये बहुत ही बड़ा साइबेरियन टाइगर था। लेकिन ये चीज इस डिस्कवरी का सबसे खौफनाक पार्ट नहीं थी, बल्कि जो उसके ये पाँव के निशान कर रहे थे वो थी। उसके ये पाँव के निशान बार बार सर्कल में इसके कैबिन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, जिसका मतलब है रात को जब व्लादिमीर सो गया था तो ये टाइगर यहाँ पर आकर इर्द गिर्द घूमकर इसको और इसके कुत्तों को स्टॉक कर रहा था। उसको पता था ये कैबिन में ही है, तभी तो टाइगर उस कैबिन के सुराग के अंदर से झांक रहा था। व्लादिमीर सोचता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस साइबेरियन टाइगर के साथ। वैसे तो साइबेरियन टाइगर लोगों के लिए खतरा होते हैं, लेकिन वो कोई एक्टिवली इंसानों का हंट नहीं करते और वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। लेकिन इन प्रिंट्स को देखकर और जो ओवरऑल जनरली रात को हुआ था जो व्लादिमीर ने देखा था, उससे ये लग रहा था ये साइबेरियन टाइगर एक्टिवली इनका पीछा कर रहा है। अब बेशक इस पॉइंट पर व्लादिमीर बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि वो जंगल में जाकर अपने तीसरे कुत्ते को ढूंढे। उसको पता था उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी उसको देखना पड़ेगा जाकर। साथ ही उसको यह भी पता था कि उसको कोई बैकअप की जरूरत है कि कहीं उस साइबेरियन टाइगर से इसका सामना दोबारा ना हो जाए। तो व्लादिमीर अपने दोनों कुत्तों को पट्टा बांधता है और वो यहाँ से अपने नेबर के घर भागना शुरू कर देता है। उसके इस नेबर का घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। 1 घंटा लगता है उसको वहां पर पहुंचते हुए। वो दरवाजा बजाता है, आगे से उसका नेबर दरवाजा खोलता है। उसका नाम आइवन होता है। व्लादिमीर भागकर उसके कैबिन के